जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। आज मैं टोटल 10 मिनट लेट हूँ और ये बात मैं खुद आप लोगों के आगे स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के शीट में अपडेट करने थे। मैंने कई बार अपडेट किए हैं, 2 बार 3 बार, मतलब कल रात को भी पूरा काम किया। परसों संडे था, कल संडे था, पूरा दिन कल काम किया, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे अभी क्लास लेने के पहले 2-3 सवाल मुझे ऐसे मिले जो लगा नहीं यार, इनकी थोड़ी सी कैटेगरी जो है वो थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का फ़ायदा हो, थोड़ा सा सॉर्टिंग हो। तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा सा तुरंत टाइम लग गया। अभी टीम को कहा है मेल करने को, आप मेल का टाइम भी देख लेंगे। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 6:39 पे अभी तुरंत पीडीएफ बनाकर मैंने मेल की है, तो मैं खुद यहाँ लगा हुआ था कि थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस बार के मेंस का 8/8/2022 का पहले ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डला था। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क को लेकर ना, तो जहाँ से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, कम से कम एक चैप्टर को बनाने के लिए हमें 1,500 2,000 क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। ठीक है कि प्रीवियस ईयर में एमटीएस में कैसा क्वेश्चन आया, सीएचएसएल में कैसा क्वेश्चन आया, सीजीएल में कैसा क्वेश्चन आया, फिर उन्हें अपडेट करते हैं, फिर उसके बाद उस कैटेगरी में उसको फिट करते हैं। समय लग जाता है। कल मेरा पूरा दिन इसी काम में लग गया और आज की भी रही बात यहाँ पर, तो अभी भी थोड़ा सा वक्त लगा हमारा, बट कोई नहीं, हम लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समय की कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप लोग को भी पता चलना चाहिए कि लेट क्यों रहा, हक है जानने का आपका तो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो, इंतज़ार का फल मीठा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ। सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल खाया करो, ठीक है। आ जाओ। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे सवाल कर लिए थे, मज़ा आया था आप लोगों को, बताइए, ठीक है। और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, 4 से आगे करना है। छोटी छोटी बातें हर वो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, काफ़ी बेसिक से हम आपको लेकर गए, एकदम बेसिक से सभी चीज़ों को हमने आपके लिए पिक किया, ठीक है। और हर एक बात हमने आपको बताई कि ये ऐसे होता है, एफिशिएंसी ऐसे होती है, समय ऐसे निकाला जाता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का रिस्पॉन्स, काफ़ी संख्या में बच्चे लाइव भी रहे और अभी भी लाइव हैं। तो आइए सबसे पहले उसके बाद आज के सेशन का पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। सवाल में क्या कहा गया है। ए अकेला किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और उसके बाद बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। ये हमसे कहा गया है कि कितना हिस्सा शेष रहने वाला है, कितना पोर्शन बाकी रहने वाला है। अब आप मुझे मेरे भाई यहाँ पर बताओ, ठीक है, कि कितना पार्ट शेष रह गया, हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, सबसे पहले कितना पार्ट बच गया वो तो तब पता चलेगा ना जब हमें ये पता हो कि कितना पार्ट काम हुआ है। अगर हमें यही नहीं पता कि कितना पार्ट काम हुआ है तो हम ये कैसे बताएंगे कितना हिस्सा शेष रह गया, बताओ। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कितना पार्ट काम हुआ है, ठीक है। कैसे काम करेंगे, तो आप लोगों ने पहली वीडियो देखी होगी। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है दोस्त, वो पहले पहली वीडियो देख लें। आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारा विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि आपको सर दर्द की गोली ना खानी पड़े और रात में मुझे खा के ना सोनी पड़े, इसी वजह से पहली वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा आप लोगों को। आ जाइए। तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो हमने यहाँ पर ए लिखा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर किसके बारे में अगली चर्चा है, अगली चर्चा है, देखो, ए किसी काम को 30 दिनों में, और फिर उसके बाद हमारा बी आ गया है। ए के बारे में अगर हम बात करें तो ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और बी के बारे में बात करें तो बी किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ठीक है। उन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, हम बाद में देखेंगे 5 दिन तक काम किया नहीं किया, क्या किया। एलसीएम हमें लेना है, 30 और 60 का लघुत्तम समावर्तक लेना है। कैसे लेंगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर हम कैसे लेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे अगर यहाँ 0 है और यहाँ 0 है तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। और 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 6 का एलसीएम हमारा 6 हो जाता है, तो 6 लिख लेंगे। मैंने कहा था ना, 2 तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक स्मार्ट अप्रोच होगा, जो जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ बताएंगे। जहाँ पर भी ऐसे संख्या आ जाए, जैसे मानो 30 और 60 आ जाए यहाँ पे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 0 है, 0 है तो 0 लिख दिया, और 3 और 6 का लघुत्तम समावर्तक 6 हो गया। या आप ऐसी देखो कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली को पूरी तरीके से काट देती है। अगर पहली वाली दूसरे वाले को काट देती है ना, तो ये खुद यहाँ पर एलसीएम है।
अब 30 से हम कितना गुना करेंगे 60 आएगा तो 2 गुना करेंगे, 60 से कितना गुना करेंगे 60 आएगा 1 गुना करेंगे। यानी ए की यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी यूनिट है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी यूनिट है 1 यूनिट है। ठीक है, सवाल में यहाँ पर कहा गया दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, वो लोग साथ मिलकर कितना दिन काम किए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर 5 दिन तक काम किए हैं। यानी जो वर्क डन है मेरे भैया वो कितना है, तो 5 दिनों तक यहाँ पर ए और बी ने मिलकर काम किया है। आप मुझे बताओ एक दिन में इन लोगों ने मिलकर कितना यूनिट काम किया है, 3 यूनिट। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 × 3 यानी 15 यूनिट काम ये लोग कर देंगे। सवाल में कहा गया व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क, यानी इस वर्क का कितना हिस्सा बाकी रह गया है। हमने कहा ठीक है हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यहाँ पर कितना पार्ट रह गया, तो पार्ट लेफ्ट। ठीक है, पार्ट लेफ्ट बराबर, आप मुझे बताइए कि टोटल काम कितना था 60, कितना हो गया 15, तो बचेगा कितना, तो 60 में से 15 घटा देंगे यानी 45 बचेगा। हमसे ये नहीं पूछा गया है कितना यूनिट लेफ्ट हुआ है, हमसे ये पूछा गया है कितना पार्ट लेफ्ट हुआ है। यानी 45 काम बचा हुआ है और कितने में मेरे भाई, तो 60 में। तो 45 बट्टे में 60, 15 से काटेंगे 3 बार में, 15 से काटेंगे 4 बार में, 3/4। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भगवान हो, अरे मेरे भाई मैं भगवान नहीं हूँ ऐसा मत बोलो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, वो विधाता है जो ऊपर हैं। ठीक है, जो ऊपर से आप सभी को मुझे सबको देखते हैं। ठीक है, हाँ परसेंटेज की वीडियो हो गई है, 3 वीडियो आपको दिख रही है और धीरे धीरे बाकी वीडियोस भी जो बच्चे हैं उनको दिखेगी, परेशान नहीं होना है। आ जाइए, बात यहाँ पर कहा गया है ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। तो यहाँ पर ये पूरा प्रॉब्लम आपका देखो कैसे हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें किसी और तरीके से कर सकते हैं, किसी और तरीके से करेंगे थोड़ा मोटा मोटी हिसाब इतना ही बैठेगा, कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी परेशानी है, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लेना दोस्त। आ जाओ 5 नंबर सवाल देखो, 5 नंबर सवाल क्या बोला गया है। 5 नंबर में कहा गया है यदि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि ए प्लस बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। यानी अब सवाल थोड़ा सा हमने बदल दिया। हमने कहा देखो ए काम कर रहा है ठीक है, अब ए प्लस बी काम कर रहा है वो भी ठीक है, आप बस मुझे यहाँ पर ये बता दो बी अकेला कितने दिनों में काम को करेगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा देखो बच्चे वाले सवाल, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, तो ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। उसके बाद यहाँ बात करें तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिनों में करता है, तो ए प्लस बी उस काम को 15 दिनों में करता है। 20 और 15 का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, तो 20 और 15 का लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर जो है वो 60 हो जाएगा। कैसे पता चला मुझे बताओ। तो क्या आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया था कि 20 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप यहाँ 15 लिखिए और आप यहाँ 20 लिखिए, एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे। तो वो संख्या मेरे मन में आ रही है 5, 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 4 बार में कटेगा। अब मुझे इसका लघुत्तम समावर्तक लिखना है, कैसे लिखूंगा, तो यहाँ 5 हो गया और यहाँ जो बच गए मैं उन्हें गुना कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 15, 15 × 4 कितना हो जाएगा दोस्त 60 आ जाएगा। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 20 से 60 कितनी बार कटेगा, तो अगर आप 60 को दोस्त 20 से काट के देखोगे तो बोलोगे सर हमारा कुल मिलाकर 3 बार कट रहा है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पर 60 से 15 कितनी बार में कटेगा, तो 60 से 15 4 बार में कटेगा। यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पर हम इन सभी लोगों की क्षमता निकाल दी है कि ए की क्षमता हमारी कितनी है और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है। आप जरा गौर से देखें यहाँ पर, तो देखिए जिसके सामने जो होता है वहीं उसकी वैल्यू होती है। ए की क्षमता कितनी है 3 और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 4 है। यानी हम एक छोटी सी बात अगर आपको बोलें तो ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात बोले यहाँ पर तो हमने कहा ए प्लस बी की वैल्यू दोस्त कितनी है, तो 4 है और ए की वैल्यू कितनी है 3 है। यानी 3 प्लस बी की वैल्यू 4 हो गई, तो b की वैल्यू 4 - 3 यानी b की वैल्यू कितनी हो गई, तो 1 हो गई। ठीक है, अभी हम आपको एकदम बेसिक से सारी बातें बता रहे हैं, बाकी धीरे धीरे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसकी वैल्यू 3 है और 2 लोगों को मिलाकर 4 है, इन 2 का जोड़ 4 है जिसमें a का मान 3 है, तो b का मान कितना होगा 1। यानी बात करते हैं यहाँ पर तो टाइम टेकन बाई b बराबर कितना हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, काम कितना देखो एफिशिएंसी अपॉन b, काम कितना करना है तो 60 करना है।
और यहाँ पर बी की क्षमता कितनी है, तो इसका 3 यूनिट, इसका 1 यूनिट, यानी बी की क्षमता 1 है, तो 60/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। प्रियांशु कुमार, दीपक कुमार, केशव नंदन, अभय, जितेंद्र सिंह, छोटू बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, क्या बात है। तो समझ में आया यहाँ पर क्या था, ए कितने दिनों में काम करता है, ए और बी कितने दिनों में काम करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा वो पूछा गया था। ठीक है भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। प्यारा सवाल, बहुआ सवाल, वापस उसी तरीके से कहा गया है कि सी एंड डी together can make a chair in 4 days and C alone can make this chair in 12 days. In how many days can D alone make the chair? ये सवाल की तो उम्मीद हम आपसे करते हैं, बताइए जल्दी से, बता देंगे कि नहीं बता देंगे। C और D मिलकर कितने दिनों में बनाया वो दे दिया, C अकेला कितने दिनों में बनाया वो दे दिया, तो पूछा है D अकेला कितने दिनों में बनाएगा, बताइए डी अकेला कितने दिनों में बनाएगा। जैसे आप और आपके जो सपने के मतलब जो लफ्ते जिगर हैं, ठीक है, आप और आपके लफ्ते जिगर यहाँ पे 4 दिन में किसी काम को करते हैं, वो छोड़ के चली जाती हैं, क्यों जाती हैं नहीं पता, किसके साथ जाती हैं वो तो और भी नहीं पता, बस चली गई इतना पता है। तो आप बेचारे अकेले उस काम को 12 दिन में करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप अकेले काम कर रहे हो, वही काम की शुरुआत वो भी कर रही हैं लेकिन कहीं और कर रही हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए वो कितने दिनों में करेंगे, बताइए जल्दी से। 6 दिन, 6 दिन, 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी फॉर भुला दो उसको, ठीक है, बुलाओ मत, अब भुला दो उसको, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो यहाँ पे, तो सवाल में क्या बोला गया, C प्लस डी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, तो 4 दिनों में करते हैं, और C अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो हमने यहाँ पर कहा 4 और 12, एलसीएम लेने का स्मार्ट अप्रोच क्या होता है कि अगर एक संख्या दूसरे को काट देती है तो दूसरी वाली संख्या खुद एलसीएम होती है। 4 12 को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी इसका एलसीएम 12 खुद हो जाएगा। 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा 3, 12 से कितनी बार करेंगे, आ जाएगा 1। अब आप मुझे एक बात बताओ, C की वैल्यू कितनी है, तो 1 हो गई, ठीक है। अगर C का वैल्यू 1 है तो 1 में हम कितना जोड़ दें कि 3 आ जाए, बताओ 1 में कितना जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, तो बोलोगे सर 2, ठीक है, कितना हो जाएगा सर 2, ठीक है। यानी यहाँ पर सर जो है, सर 2 नहीं है, मतलब यहाँ पर D की वैल्यू 2 है, आपको ये कहना है। तो कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन D अलोन मेक दिस चेयर, समय पूछा गया है, और जैसा कि आपको पता है कि समय जो होता है बराबर होता है कार्य बटे क्षमता के, ठीक है, यानी कार्य हमारा कितना है, तो 12 यूनिट है, और ये व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो इसे कुल कितना दिन लगेंगे, यानी यहाँ पर 6 दिन लगेंगे। कुल कितने दिन लगेंगे मेरे भाई, तो 6 दिन। कौन सा ऑप्शन है बता दो, तो बी फॉर भुला भी दो, ठीक है, बुलाना नहीं है, भुला देना है, एकदम भूली बिसरी याद, वो वाली कहानी है। समझ गए आप, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीपीओ का, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बी फॉर भाभी जी, वाह वाह क्या बात है भाभी जी, आ जाइए। पी एन क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, पी अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, क्यू अकेला उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितने दिनों में कर सकता है। थोड़ा 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 हम कर करके आपके लेवल को बढ़ाते चलेंगे, बुझे, बताइए जल्दी से, आ जाइए। तो हमने सवाल में यहाँ पर ये कहा, हमने कहा देखो पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। हमने कहा देखो मुन्ना, पी और क्यू कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे 12 दिनों में करेंगे। पी अकेला उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, पी अकेले की बात करें तो कितने दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में। यहाँ पर एलसीएम ले, देखो 12 36 को टोटली डिवाइड मार दे रहा है, कंप्लीट तरीके से काट दे रहा है, नेस्तनाबूद कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है। तो 12 अगर इसको काट देगा ना, तो एलसीएम तुम कितना ले लो मेरे भाई, 36 ले लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 12 का कितना गुना 36 होता है, 3 गुना। 36 का कितना गुना 36 होता है, 1 गुना। यानी P की वैल्यू 1 है और P प्लस Q की वैल्यू 3 है, तो इस हिसाब से Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 में 2 जोड़ने पर ही तो 3 आता है।
एक में दो जोड़ने पर ही तो तीन आता है ना, बताओ। तो बोलोगे हाँ सर, बस बात खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद कैसे करेंगे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा दोस्तों, हमने कहा पी क्यू की क्षमता कितनी है, 2 है। सवाल में यहाँ बोला गया है इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट 2 पार्ट ऑफ द वर्क। तो कहा गया देखो क्यू से हमें काम करवाना है तो क्यू का समय चाहिए। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये वर्क आप क्या लेंगे, तो आप बोलेंगे सर देखो वर्क में क्या पूरा काम करवाने की बात कही जा रही है, नहीं मेरे भाई, 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। यानी ये जो वर्क है ना, ये जो 36 है ना, इस 36 का पूरा काम नहीं कराना है, इस 36 का मात्र 2/3 काम कराना है। और साथ में एफिशिएंसी ऑफ बी, तो यहाँ पर जो है, सॉरी माफ करना, यहाँ पर बी कहाँ से आ गया, हमें तो यहाँ क्यू को लेकर आना था, तो टाइम टेकन बाई क्यू। तो यहाँ पर क्यू की एफिशिएंसी और क्यू की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट है। सबसे पहले मेरे भाई आप यहाँ पर बड़े प्यार से इस 3 से आप इसको काटेंगे 12 बार में, और 2 इसको कटेगा 2 बार में, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ए फॉर अम्मा जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए फॉर अम्मा जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो ए फॉर अम्मा जी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल कहा गया है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 days। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 days। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू द सेम वर्क। ए और बी किसी कार्य का 45% हिस्सा, ठीक है, पूरा काम की बात नहीं कही गई है दोस्त, बड़े अच्छे तरीके से भाषा को तोड़िएगा। आप बोलेंगे सर ए और बी है और वो कितना काम कर रहे हैं, तो 45% काम को 9 दिनों में कर रहे हैं। 45%, पूरा 100% काम नहीं कर रहा है, इस बात को समझना। तो 45% काम को करने में उसको 9 दिन लगता है, तो यहाँ ए और बी को पूरे काम करने में कितना दिन लगेगा, पहले तो आप वो समझो। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक है, कितना परसेंट काम करता है, तो 45% वर्क करता है। कितना परसेंट काम करता है, तो 45% वर्क करता है। और कितने दिनों में, तो यहाँ पर 9 दिनों में। ठीक है, हम हमेशा पता है क्या रखते हैं, हम हमेशा रखते हैं भाई तुम्हारे 20% से, तुम्हारे 30% से, या तुम्हारे 45 से अपन को कोई मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए, हमें तो तुम्हारा पूरा का पूरा 100% काम चाहिए। यानी हम ये बोलेंगे 45% काम में 9 दिन, तो तुम बेटा 100% काम कितने दिनों में करोगे, तुम हमको ये हिसाब दो पहले। ठीक है, यानी 100% काम करने में कितना दिन लगेगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे इतना ही काम को करने के लिए, इसी पार्ट को करने के लिए वो यूनिटरी का इस्तेमाल करते हैं। वो पता है कैसे सोचते हैं, वो बोलेंगे सर देखो बचपन वाली कहानी, 45% काम 9 दिन में, तो 1% काम कितना हो जाएगा, तो 1% काम हो जाएगा सर 9, और बट्टे में हमारा आ जाएगा 45। ठीक है, इतना दिन में सर। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा अच्छा 100% काम जो होगा वो कितने दिनों में होगा, तो 100% काम के लिए आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 9/45 इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू यहाँ पर देखो 100% काम के लिए 100 से गुना कर देंगे। फिर आप यहाँ काटते हो 9 से इसको 5 बार में, और 5 से इसको 20 बार में, तो आपको आता है 20 दिन। मेरे भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये टुच्चे तरीके तो नहीं लगाएंगे आज के बाद पेपर में, ये टुच्चे तरीके हैं। इसी काम को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करिए ना। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर देखो ये सब है ना गंदी हरकतें होती हैं, बकवास हरकतें होती हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हम सीधा का सीधा बोलेंगे देखो सर ए प्लस बी को कितना समय लगेगा, तो हम यहाँ साइड में कैलकुलेट करेंगे। हम बोलेंगे भाई देखो सर 9 दिन बंदों ने काम किया, तो 9 दिन में वो लोग कितना काम किए, 45। तो ये जितने परसेंट की वैल्यू है ना उसको नीचे लिखा जाता है, कोई भी जितने परसेंट का मान हो वो नीचे लिखा जाता है।
ठीक है। और जितना परसेंट निकालना हो उससे हम क्या करते हैं, तो उससे हम यहाँ पर गुना करते हैं। 100% निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, बस। तुम जितने की वैल्यू हो नीचे रहो, जितने का निकालना है ऊपर आ जाओ, गुना मारा जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा सर कितना दिन हो जाएगा, 20 दिन। यानी a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो बोलोगे सर 20 दिन में करेंगे। उसके बाद a अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। तो यहाँ बोलेंगे a अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिन में। ठीक। 20 और 30 का एलसीएम कैसे होगा, देखो तो 0 है तो 0 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है तो वो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 30 का कितना गुना 60 होता है, 2 गुना। और 20 का कितना गुना 60 होता है, 3 गुना। a की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर मेरे भैया a की वैल्यू 2 है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तभी तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। बताओ यहाँ पर। ठीक है। सवाल में कहा गया हाउ मेनी डेज विल बी अलोन डू द वर्क, बी उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बोलेंगे सर टाइम टेकन बाई बी बराबर वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। सर बताइए कार्य कितना है, तो बोलेंगे 60 है। और बी की क्षमता कितनी है, तो 1 है। तो 60/1 दिन लगने वाले हैं सर, इतना समय लगने वाला है। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बनाना ही बनाना है। आप आराम से बड़े प्यार से बिना दिक्कत के, ठीक है, सवालों को करिए, कोई परेशानी की बात नहीं। जब हम आपको नोट्स देंगे आप उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा या उसी को रख लीजिएगा। ठीक। आज ये क्वेश्चन नंबर 9 इसी बार के मेंस का है। देखिए 8/8/2022, 1 महीने पहले की बात है और तब के पेपर का ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे लेटेस्ट पेपर है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिनों में कर सकता है। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिनों में कर सकता है। साथ मिलकर कार्य करते हुए तथा बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। एग्जाम्पल कराया था कि नहीं कराया था, बताओ। कराया था ना। मैंने क्या कहा था कि कभी भी अगर ऐसे सवालों को करना हो तो पहले ये पता करो ए कितने दिनों में करेगा, फिर ये पता करो बी कितने दिनों में करेगा, और फिर उसके बाद पता करना ए और बी कितने दिनों में करेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कहा देखो भाई मेरी बात ऐसी है कि ए यहाँ पर 1/4 भाग को 9 दिन, यानी अगर बात करें तो 1/4 भाग आप कह सकते हो। और कितने दिनों में सर, तो 9 दिनों में। कितने दिनों में, तो 9 दिनों में। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि देखो हमेशा 1/4 वर्क होता है, हमेशा कितना होता है, 1/4 वर्क होता है। और वर्क हमेशा 1 यूनिट होता है। तो मुझे अगर इसको 1 बनाना है तो इस 4 को इस 9 के पास भेजना होगा। तो 4 इस 9 के साथ गुना होकर कितना बनाएगा, 36 दिन। यानी अगर हम बात करें तो 1 वर्क, 1 का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है। 4 × 9 कितना हो जाएगा, तो 36 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 36 दिन। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर बी को लेकर, बेटा बी तुम्हारी क्या दुर्दशा है। तो बी ने कहा सर देखो काम हम कर रहे हैं, 2/3 भाग को 28 दिनों में हम किए हैं। ठीक है। यानी हम बोलेंगे सर देखिए हम 2/3 काम किए हैं, लेकिन हम 2/3 काम कितने दिनों में किए हैं, तो 2/3 काम हम किए हैं 28 डेज में। ठीक है। हमने कहा इतने से तो कुछ नहीं होने वाला है, बहुत धीरे काम कर रहे हो तुम। यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, मतलब आप ऐसे समझ लो इसके सारे 16 श्रृंगार इससे छीन लेने पड़ेंगे। ठीक है। यानी यहाँ जो नीचे वाला 3 है वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 28 × 3 हो जाएगा। और जो ऊपर वाला 2 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ 2 से बोल देंगे। ठीक है। यहाँ पर काटते चलो, 2 से कितनी बार में, 14 बार में। 14 × 3 कितना हो जाएगा, तो 42 डेज आ जाएगा। ठीक है। अभी हम बेसिक से समझा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी ज़िंदगी इतने ही बेसिक कराएंगे। आप हमारा रफ्तार यूट्यूब पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर हम ऐसे कभी नहीं बताते हैं, सीधा रफ्तार में सवालों को लपेटते हैं। यहाँ कारण बेसिक से समझाने का क्यों है, क्योंकि यूट्यूब में 15 सवाल ही कराने होते हैं और आपको यहाँ मुझे 300 सवाल 150 सवाल कराने हैं। तो इसीलिए बेसिक अगर आप लोग का मतलब मजबूत है ना, अगर पेड़ की जड़ें मजबूत हैं तो पेड़ बहुत लंबा और बहुत ऊंचा खड़ा हो सकता है। जड़ी खराब हो गई ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब सवाल में हमसे क्या कहा गया है दोस्तों, अब सवाल में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि एक साथ काम करके कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। मुझे बताइए, यहाँ पर आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर्मूला आपको बताया है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 42 दिन में कर सकता है। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर क्या बोलेंगे, सर ए कितने दिन में कर रहा है, 36। बी कितने दिन में कर रहा है, 42। तो पहले दोनों को गुना कर दो और फिर दोनों को जोड़ दो, तो हम बोलेंगे सर 78 हो जाएगा। ठीक है। बड़े प्यार से आराम से हम इसे काटते हैं।
अगर हम इसे काटें तो मेरे भाई किससे कटेगा, तो बोलेंगे सर 3 से हमारा कटेगा 12 बार में, और 3 से कटेगा सर हमारा 26 बार में। ठीक है, और क्या कट सकता है, तो हाँ सर 6 से कट सकता है डायरेक्ट। आप 6 से काटो, 6 से 6 बार में, और 6 से मेरे भाई 13 बार में। ठीक है, अब 6 से काटो तो 6 इंटू 2 12 का 2, और 6 इंटू 4 24, और 1 25, 252/13 दिन। और 252/13 दिन कौन सा है, तो सी फॉर चाची जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। बच्चा कह रहा है शॉर्ट मेथड क्या है, हम शॉर्ट मेथड बताते हैं इसका क्या है। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्ट मेथड अगर कोई बच्चा ढूंढता तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता देखो बुद्धि लगाओ तुम। बुद्धि कैसे लगाओ, इतने में करना ही नहीं होता, ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। आप अगर शॉर्ट में लपेटते तो क्या बोलते, यार 1/4 भाग 9 दिनों में, यानी टोटल काम पता है कितना है, टोटल काम 4 है। अगला व्यक्ति सिर्फ एक काम कर रहा है, और एक काम को करने में 9 दिन, तो 4 काम को करने में कितना दिन, तो 36 दिन, यानी एक का समय तुरंत आ जाता 36 दिन। आप समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे सीधा लपेटते 36 दिन। फिर उसके बाद हम बोलते 2/3 भाग 28 दिन, यानी पता है क्या है, हम आपको क्या बोलते हैं, हम बोलते देखो टोटल काम कितना है 3, और इसमें 2 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू 28 है। अगर 2 की वैल्यू 28 है तो 1 की वैल्यू 14 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42। यानी यहाँ बोलोगे बी को समय लगेगा 42। ये ए का समय है, ये बी का समय है, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी 78। तुरंत काटोगे मेरे भाई, यहाँ पर 12 से काटो तो 12 का 3 गुना यहाँ हो जाएगा, और नहीं 12 से काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, 6 से 6 बार में, और 6 से हमारा 13 बार में, यहाँ पर सीधा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 252/13 करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। तो आप चाहो तो शॉर्ट में तो कर ही सकते हो यार, ये तो चीज़ अब आपके समझने समझने के ऊपर है ना, कि आप चीज़ों को समझ कितना रहे हो और अपने स्टेप्स को लपेट कितना रहे हो। अगर हम ऐसा नहीं करवाते, बहुत बच्चे का सवाल होता कैसे कर दिए। ठीक है, इसीलिए हम बताएं यहाँ पर कि देखो 4 भाग में 1 भाग, यानी इस 1 की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू 36 हो गई। 2 की वैल्यू 28 है, तो 2 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू 14, तो 3 का वैल्यू 42 हो गया। आप हमेशा ऐसे पकड़ा करो, यानी ऊपर वाले का मान दिया गया होता है, नीचे वाले का मान पता करना होता है। समझ गए, चलिए आ जाइए 10 नंबर सवाल। आप देखिए 10 नंबर सवाल कितना है। सर आप ग्रेट हो, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, अब आ जाइए। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात, बोलोगे नहीं सर। यानी अगर ए और बी काम करें तो किसी भी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 25 दिनों में कर सकते हैं। सीधा सा हिसाब किताब है। उसके बाद क्या कहा गया, बी इसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ सेकंड डेटा देखो, बड़ा मज़ेदार डेटा है। क्या बोला गया इंग्लिश में भी, कि यहाँ बोला गया बी कैन कंप्लीट इतना % ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। अब थोड़ा सा हम आपको इलेबोरेट करते हैं। ये परसेंटेज से आप वाकिफ़ हैं, ये परसेंटेज पता है कितने के बराबर होता है, 33 सही 1/3। जैसे आप 3 भाई हैं तो आपका घर में शेयर कितना आएगा, तो बोलोगे सर टोटल हम 3 भाई हैं। ठीक है, और उसमें यहाँ पर जो है 3 भाइयों में मेरा अकेले का शेयर 1/3 है। और जब इसी 1/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हो तो आपका आ जाता है 33 सही 1/3%। तो मेरे भाई वही बात है, असल में कहा क्या गया है, या तो इतना परसेंट कह लीजिए, या तो आप ऐसे कह लीजिए कि 1/3 वर्क, 1/3 वर्क यहाँ पे। तो फिर आप क्या बोलेंगे पता है, आप यहाँ पर ये बोलेंगे एक काम के लिए 15 दिन, तो 3 काम के लिए कितना हो जाएगा, 3 इंटू 15 यानी 45 दिन। तो अगर हम बोले बी जो है अगर 1/3 काम करने में 15 दिन ले रहा है, तो बी टोटल काम करने में कितना समय लेगा, 45। यानी यहाँ बात करें तो बी का टोटल काम कितने समय में होगा, 45 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 25 और 45 का एलसीएम। देखो यहाँ साइड में ले जाके खोपचे में एलसीएम निकालो। बोलोगे सर देखो 5 से 5 बार में ख़त्म, 5 से 9 बार में ख़त्म। यानी अगर हम एलसीएम निकाले अब तो क्या करेंगे, 5 और इंटू कितना हो जाएगा, 5 और इंटू कितना हो जाएगा, 9। 5 इंटू 5 25, 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो 25 से कितनी बार में गुना करोगे कि 225 आएगा, 9 बार में। 45 से कितनी बार में गुना करोगे कि 225 आएगा,
तो बोलोगे सर 5 बार में, आप करके देख लो ना मेरे भाई। 45, देखो 45 से इसको काटना 5 आना है आपके पास, ठीक है। यानी यहाँ पर आप ये बोलना चाहते हो कहीं ना कहीं कि सर देखिए बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट है, तो यानी बी का 5। अब 5 में कितना जोड़ा जाए कि 9 आ जाएगा, यानी 4 जोड़ा जाएगा तो 4 आएगा। तो यहाँ पर कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, ए की 4 हो जाएगी। सवाल में कहा गया इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी, ठीक है, सॉरी, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट इतना पार्ट ऑफ द सेम टास्क। ए से अब हमें अकेले काम करवाना है, किसी और को नहीं बुलाना। बोला बेटा तू है ना अकेले ही मरेगा, सिंगल ही मरेगा, तू ही काम करेगा। तो टाइम बराबर हो जाता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है, तो बोला 225। क्या ए को पूरा काम हम दे रहे हैं करने को, बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, पूरा काम नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें सिर्फ थोड़ा सा काम दे रहे हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 225, और इस 225 का कितना पार्ट, तो 225 का 4/15 भाग हम दे रहे हैं। 15 से हमने काटा तो कितनी बार में, 15 बार में। तो ये तो हमारा वर्क हो गया, और साथ में एफिशिएंसी ऑफ ए की क्षमता 4 है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे 15 ने इसको 15 बार में काटा, 4 ने इसको 4 बार में काटा, बच गया ऊपर 15। तो आंसर कितना आना है, तो 15, ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं आता है, अच्छा लगता है जब सभी बच्चे सही आंसर देते हैं। ठीक है, समय लग रहा है, और मतलब जो सवालों को हम 2 मिनट पहले कर सकते थे हम थोड़ा समय लेकर समझ रहे हैं, बट कोई बात नहीं यार, अच्छी तो बात है ना। कोई टीचर आपको इतना समय दे रहा है, समझा रहा है, उससे तो मेरा समय ज़्यादा लगना है, मेरी मेहनत ज़्यादा लगनी है, आपके लिए तो फायदे की बात है, समझ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ए फॉर आंगनबाड़ी ये आंगनबाड़ी वाला यहाँ भी आ गया, ये ऑफलाइन में आंगनबाड़ी बहुत करते हैं, ठीक है। ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, आंगनबाड़ी बहुत करते हैं मेरे भाई हम बोलते कौन सा एग्ज़ाम निकालोगे सर, आंगनबाड़ी तो ए प्लस बी का जो है यहाँ पर दे रखा है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए का समय यहाँ निकला है। चलो, तो अभी तक जो आप क्वेश्चन पढ़े वो कौन सा पढ़े, डबल वेरिएबल, यानी जहां पर किसी भी काम को 2 लोग मिलकर कर रहे थे। अब जो आप काम करोगे वो क्या करोगे, तो अब आप काम करोगे मेरे भाई, यहाँ गौर से देखो, 3 वेरिएबल, जहां पर कुल मिलाकर 3 लोग काम करने वाले हैं। 3 लोग काम करने वाले हैं, यानी ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। हाँ, वापस बता देते हैं बच्चों को, एक बार वापस चाहिए सॉल्यूशन। देखो बच्चे, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते थे, तो ए और बी का 25 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में क्या उठा, हमारे सामने सवाल ये उठा कि बी जो है, यानी इतना % का मतलब 1/3 वर्क, 1/3 काम को 15 दिनों में कर रहा है, यानी 3 काम करने हैं उसमें एक काम के लिए 15 दिन, तो 3 काम के लिए 3 × 15, यानी भी 45 दिन लेगा। इन दोनों का लघुत्तम समावर्तक 225 होता है, एलसीएम 225 होता है। तो 25 से 9 गुना करने पे इतना आएगा, 45 से 5 गुना करने पे इतना आएगा। तो बी की क्षमता 5 यूनिट, ए और बी की क्षमता 9 यूनिट। तो अगर बी 5 है तो 5 में कितना जोड़ा जाएगा कि 9 आ जाएगा, तो 4, यानी ए की क्षमता कितनी निकल के आ जाएगी, 4 यूनिट निकल के आ जाएगी। मतलब ए का काम पता चल गया कि 4 यूनिट काम डेली करता है। तो कहा गया है कि अगर ए अकेला उस काम को करे तो 4/15 पार्ट ऑफ द सेम टास्क को कितने में करेगा। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये काम है, इस काम का 4/15 करना है। दोबारा से बता देते हैं, टोटल काम है 225, और हम चाहते हैं ए मात्र इसका 4/15 काम करे, और ए की क्षमता कितनी है, तो 4 यूनिट की क्षमता है। 4 से 4 खत्म, 15 से मेरे भाई यहाँ 15 खत्म, इसलिए कितना दिन आ जाना है, 15 दिन आ जाना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, सौरभ कुमार जी, आपकी हमने बात सुन ली है सौरभ जी, ठीक है, परेशान मत होइए, क्लास के बाद हो जाएगा काम आपका। ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन। 3 वेरिएबल पे थोड़ा सा आप चलिए, तो 3 वेरिएबल की बातें हम देखें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या बोला गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ए बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, वो मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जैसे आप दो वेरिएबल के क्वेश्चंस लगाते थे वैसे ही आप तीन वेरिएबल के क्वेश्चंस लगाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। ए सर किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। बी किसी काम को 15 दिन में। और सी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अब ये 60 कैसे आया, मैंने इतने तेज़ी में कैसे कैलकुलेट कर लिया, मेरी हैबिट है। बाकी आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ लेंगे तो बोलेंगे 12, 15 और मुझे 20 का एलसीएम लेना है। हमने कहा सर देखो 2 से काटिए, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं और ऐसी संख्या जो कम से कम 2 लोगों को डिवाइड करे। 2 से काटा 6 बार में, 15 कटेगा नहीं तो ऐसे लिख दो, और 20 कटेगा 10 बार में। वापस से मेरे भाई 2 से काटा 3 बार में, फिर ये 15, और 2 से काटा 5 बार में। वापस ये कितने से कटने वाला है, 3 से। 3 से 1 बार में, 3 से 5 बार में। ठीक है, समस्या की बात कोई नहीं, और 5 आ जाएगा। फिर वापस किससे कटने वाला है, 5 से, तो बोलेंगे 1, 1 और 1। यानी इसी कारण लघुत्तम समावर्तक जो आएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 आ जाएगा। समझ गए, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। 12 से इसको डिवाइड करो, 5 बार में कटेगा। 15 से डिवाइड करो 4 बार में, 20 से डिवाइड करो 3 बार में। हर किसी की यहाँ पर एफिशिएंसी आ चुकी है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, तो सवाल में कहा गया कितने दिनों में वो सारे लोग काम मिलकर कर लेंगे। हमने कहा सर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। समय निकालना है ए बी और सी का, और समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे कितना काम करवाना चाहते हैं, 60, और क्षमता 5, 4, 9 और 3 12, यानी 12 से तो काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा 5 डेज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अमृत कुमार भाई, मेरे कमेंट आपका मैंने देख लिया, क्लास के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका 13 अप्रैल 2022 इस बार के प्री में पूछा गया है, और उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग बना देंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, आंसर बताइए जल्दी से दोस्तों। सभी के सभी सॉल्व करिए, आंसर बताइए कितना है, क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है एक टायर के अंदर 3 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा अकेले 18 मिनट में पिचका देता है, और तीसरा यहाँ पर 8 मिनट में पिचका देता है। यदि हवा एक नियत रूप से निकलती है तो सभी पंचर एक साथ मिलकर, ठीक है, कितने समय में यहाँ पर जो है टायर को पिचका देंगे। और कहा गया मिनटों में। सवाल भी मिनट में दिया है तो पूछा गया है मिनटों में। कोई दिक्कत की बात नहीं, सवाल इतना बड़ा है, प्री का पूछा गया, फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए पहला पंचर कितने मिनट में कर रहा है काम तमाम, 9 मिनट में। दूसरा कितने मिनट में कर रहा है बताइए, तो 18 मिनट में। और मेरे भैया तीसरा कितने मिनट में कर रहा है, तो 6 मिनट में। सबका यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम लीजिए। आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे, ठीक है, हाँ हिंदी में थोड़ा सा गलत है मेरे भाई, यहाँ पे
हिंदी में यहाँ पर 6 आएगा, सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, 6 आने वाला है, 9, 8 और 6। आप देखिए क्या 9 18 को काट रहा है? जी हाँ बिल्कुल। क्या 6 18 को काट रहा है? बिल्कुल। यानी 18 ही एलसीएम है, 18 ही सब कुछ है। ठीक है, 18 बोलता है मैं ही भगवान हूँ, वो वाली बात हो जाती है। ये 9 से भी कट जाता है, 6 से भी, यानी हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा। स्मार्ट अप्रोच होता है। 9 का 2 गुना 18, 18 का 1 गुना 18 और 6 का 3 गुना 18। पहले की क्षमता 2, दूसरे की क्षमता 1, तीसरे की क्षमता 3। तो जो यहाँ पर इनको टाइम लगना है बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी वर्क हमारा कितना है? 8, और मिलकर काम करना चाहते हैं 3 2 5 और 1 6 की एफिशिएंसी है, यानी यहाँ पर 3 मिनट में काम तमाम हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा? 3 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ा लेंगे। पहले 2 क्लासेस का लेवल ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा बेसिक की तरह, लेकिन जैसे आप 2 क्लासेस के बाद जाएंगे आपका गियर बदल जाएगा और उसके बाद क्वेश्चंस के लेवल अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये नहीं है कि हाई लेवल, या इंपॉर्टेंट हमारे लिए लो लेवल नहीं है। इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि हमें अगर ज़िंदगी में कभी भी टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो वो हमसे छूटना नहीं चाहिए, हमारे कंसेप्ट इस कदर क्लियर हों। ठीक है, तो वो काम आपको करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या कहा गया है। ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 4 20 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन हाउ मेनी डेज। वे लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? आपने कहा सर इतना आसान बताइए। यहाँ पर ए लिख दिया हमने, यहाँ बी लिख दिया और यहाँ सी लिख दिया। ये उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? 4, 20 और 60 दिनों में। तो ए की बात करें तो 4 दिनों में, बी की बात करें तो 20 दिनों में और सी की बात करें तो 60 दिनों में। ठीक है, वापस से यहाँ पर एलसीएम लेना है दोस्त मेरे। क्या 4 60 को काट देता है? क्या 20 60 को काट देता है? हाँ भाई, यानी अगर 4 भी काट दे रहा है, 20 भी काट दे रहा है, तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 4 का कितना गुना? 15 गुना। 20 का कितना गुना? 3 गुना। 60 का कितना गुना? 1 गुना। अब बात किया गया समय का। यहाँ पर समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता होता है। क्या कार्य हमें पूरा करवाना है? तो नहीं, हमें यहाँ पर 1/3 वर्क करवाना है, 1/3 काम करवाना है। तो हमने यहाँ पर कहा देखो वर्क हमारा कितना है? 60। इस 60 का हमें कितना काम करवाना है? 1/3। तो वर्क की जगह पे 60 का 1/3 लिख दिया। और एफिशिएंसी की जगह पे कौन आएंगे? तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो तीनों आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में बोला गया ना वे का मतलब तीनों, यानी 15 3 18 और 1 19, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे। 3 से हमने काटा तो हमारा 20 बार में कटा, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 20/19 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताइए आप लोग, कोई परेशानी किसी बच्चे को? क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े हम, बताइए आप लोग। नेटवर्क कॉल ओके है? बताइए, ऑल ओके है? बहुत शानदार, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? वर्किंग टुगेदर ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ए विल कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। बी विल कंप्लीट इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द वर्क? ठीक है, इस बार का क्वेश्चन है आपका। बताइए 14 नंबर सवाल। क्या ये 14 नंबर सवाल आप कर लेंगे? बताइए जल्दी से। हो जाएगा? तीनों मिलकर काम 3 घंटे में, ए अकेला काम 24 दिन में। ठीक है, उसके बाद बी अकेला काम 6 दिनों में। तो बोला गया सी अकेला कितने दिनों में करेगा? बताइए, बताइए। हमने यहाँ पर कहा देखो बात ऐसी है, यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर काम कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो बोला हमने ए बी और सी इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 3 दिनों में। ठीक है, ए बी सी उस काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं, ए इस कार्य को 24 दिनों में करता है।
फिर उसके बाद ए इस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 24 दिनों में करता है। फिर उसके बाद बी इस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 6 दिनों में करता है। हमने कहा एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। क्या 3 24 को काट रहा है, क्या 6 24 को काट रहा है, हाँ दोनों काट रहे हैं, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा, ठीक है। अब बात यहाँ करते हैं, तो 3 का 8 गुना 24 होता है, 24 का 1 गुना 24 होता है, और 6 का 4 गुना 24 होता है। हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है बताइए, बोलेंगे नहीं सर, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, तो ए की क्षमता 1 यूनिट है। बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट है। 4 और 1 5, 5 में कितना जोड़ा जाए कि 8 आ जाएगा, तो बोलोगे सर 5 में 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो सी की क्षमता जो है वो हमारी 3 यूनिट हो जाएगी। हमसे यहाँ पर कहा गया इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल कंप्लीट द सेम वर्क, यानी सी को इस कार्य को करने में कितना लगेगा, टाइम टेकन बाई सी बराबर कितना काम करना है, 24, और सी की क्षमता कितनी है, तो 3 यूनिट है, तो हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाना है 8 दिन। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को आप लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। तो आंसर कितना आएगा, सी फॉर का होना प्यार है। ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 4, 1 और 4 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है, एक्स वाई और जेड मिलकर उस कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं, जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है। तो ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं होमवर्क में। 2 मिनट में जल्दी से डेटा उतार लीजिए, क्योंकि अभी प्रैक्टिस शीट आप लोग को हमने दिया नहीं है। जल्दी से सबके सामने डेटा आप लोग लिख लीजिए। एक्स के सामने 15 लिख लीजिए, वाई के सामने 30 लिख लीजिए, ठीक है, और एक्स वाई जेड के सामने 9 लिख लीजिए, और लिख लीजिए कि वहाँ पता करना है जेड कितने दिनों में करेगा, ताकि आप ये घर से बना के लेके आए। साथ में आप यहाँ पर ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मजा आ रहा है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर सवाल एमटीएस का पूछा गया सवाल है। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देगा। बोलेंगे सर देखिए, ए can complete 1/3 of the work in 5 days, B can complete 2/5 of the same work in 10 days, they work together for 6 days, the remaining work is completed by 6 in इतना days, C alone will complete the same work in। ये क्वेश्चन अभी आप लोगों में नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा आप लोगों में, इस क्वेश्चन को करते हैं हम डिलीट, ठीक है। अभी थोड़ी सी इसकी कैटेगरी सही करनी बाकी है। इस क्वेश्चन को 16 नंबर दीजिए, और एक बढ़िया क्वेश्चन के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, एकदम बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन। आप यहाँ पर एक बढ़िया सवाल देखिए, मेंस का क्वेश्चन है 2018 मेंस का। मैंने कहा ना धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, अभी नहीं। कहा गया है ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 डेज, यानी अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ए जो है 1/3 एक तिहाई काम कितने दिनों में, 15 में। एक काम को करने में 15 दिन, तो 3 काम को करने में 3 × 15 यानी कितना दिन लगेगा, 45 दिन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए को कितना दिन लगने वाला है, 45 दिन। उसके बाद यहाँ बात करते हैं बी जो है वो 75% वर्क, 75% वर्क का मतलब 75 का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, 3/4 काम को 18 दिन में, यानी वही वाली बात हो जाएगी। 3 की वैल्यू दी है 18, अगर 3 की वैल्यू 18 दी है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगा, तो 4 की वैल्यू कितना होगा, 24। यानी हम बोलेंगे यहाँ पर 20 काम को कितने दिनों में करता है, तो 24 दिनों में करता है। समझ गए मेरी बात को, 3/4 काम को 18 दिन, यानी 3 की वैल्यू 18 है तो 4 की वैल्यू 24 हो जाएगी। फिर कहा गया सी जो है उसी काम को 36 दिनों में करता है, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितना ले लेंगे, 36 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है, बाकी चीज़ें बाद में। बाकी चीज़ें बाद में, कौन क्या हुआ, कौन काम छोड़ा, क्या नहीं किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बाद में। सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम लो। तो आपने कहा सर देखो 45 है,
उसके बाद यहाँ पर 24 है और उसके बाद यहाँ पर 36 है। हमने काटना शुरू किया। 3 से हम काटेंगे सबसे पहले तो, या 2 से काटें तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से। 2 से 45 कटेगा बिल्कुल भी नहीं। 2 से ये 12 बार में कटेगा और 2 से 18 बार में। फिर 2 से और काटते हैं। 2 से 45 बार में नहीं कटना। 2 से ये 6 बार में कटेगा और 2 से ये 9 बार में कटेगा। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ सारी संख्या किससे कटनी है, 3 से। 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। और कटेगा ये तो बोलोगे हाँ सर 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा यहाँ 2 नहीं कटेगा 1 बार में। ठीक है। यानी लास्ट में अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। ठीक है। और 36 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। यानी एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम हमारा 360 आ जाएगा। इन तीन संख्याओं का एलसीएम दोस्त कितना लेंगे, तो बोलोगे सर 360। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो देखो सवाल कितना कैलकुलेटिव है, इसीलिए मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप जब यहाँ 360 को 45 से भाग करो, ऐसे 360 को 45 से भाग करो, तो बोलोगे सर देखो 9 से 5 बार में और 9 से 40 बार में, फिर 5 से 8 बार में, यानी इसकी क्षमता कितनी आ गई, 8 आ गई। उसी तरीके से आप इससे भाग करोगे ना तो 24 से एक बार में 24 चला जाएगा, 12 बचेगा 120 और 5 बार में 15 बार में कटेगा। 36 से आप इसको भाग करोगे ना 10 बार में। मतलब भाग करने का हमने तरीका बता दिया, भाग आप कर लेना ताकि आपको लगे, क्योंकि हम तो थोड़ा जल्दी जल्दी में कर देते हैं, आप थोड़ा प्यार प्यार से कर लेना कैलकुलेशन। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर। तो ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई, सी की क्षमता आ गई। अब उसके बाद अगला लाइन पढ़ेंगे हम लोग की अगला लाइन हमसे क्या बोला गया है। कहा गया यहाँ पर कि बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी ने 8 दिन काम किया है। बी और सी ऑफिस आए थे और ऑफिस आकर कितना दिन काम करके गए, तो बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर बी और सी ने कितना वर्क किया, यानी यहाँ पर उनके द्वारा वर्क हुआ कितना है। ठीक है। तो हमने कहा बी और सी ने कितना काम किया है, तो बी और सी ने यहाँ पर 8 दिन तक काम किया है। ठीक है। एक दिन में बी 15 यूनिट काम करता है, सी 10 यूनिट काम, मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 25। 15 और 10, 15 जमा 10 25। ठीक है। तो बोलेंगे सर 25 यूनिट काम एक दिन में, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, यानी 8 दिन में ये लोगों ने 200 काम कर दिया। ठीक है। यानी कितना यूनिट वर्क डन हो गया, तो 200 यूनिट वर्क डन हो चुका है, इतना काम हो चुका है। कहा गया है इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए अगर अकेला काम करना चाहे और सोचे कि जो बच गया काम है उसको हम करें, तो वो कितने दिन में करेगा, तो बोलोगे टाइम टेकन बाय ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या ए को पूरा काम करना है, नहीं। क्या ए को ये काम करना है, नहीं। काम था 360, हो गया 200, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग वर्क करना है। तो इसमें से इसको घटा दो, 360 में से 200 घटा दो, 160 काम ए को करना है। और क्षमता कितनी है ए की, तो ए आता है 8 यूनिट काम करता है। 8 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। यानी मेरे भाई आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल को पूरा तोड़ तोड़ कर हमने हर चीज बताया आपको कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे 1/3 15, तो पूरा काम कितना हो गया, 45 हो गया। 3/4 18, तो पूरा काम दोस्तों कितना हो गया, 24। सी का पूरा काम कितना हो गया, 36। एलसीएम कैसे निकालना है वो भी बताया। एलसीएम निकालने के बाद एफिशिएंसी कैसे आई वो भी बताया। काम कितना हुआ वो भी बताया, बचा हुआ काम कितने दिन में होगा वो भी बताया। तो सारी बातें मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। किसी भी प्रकार का आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है। एक बच्चा पूछता है यहाँ पर ये 8 कैसे निकला, मेरे भैया यहाँ पर ए की क्षमता 8 है, इसीलिए हमने ए से डिवाइड किया ना। ठीक है। मज़ा आ गया। तो इतने सवाल आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी हैं, फिर और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी सवाल लगाएंगे। तब तक सवालों का ज़ाकिरा होना भी ज़रूरी है। मैं डेली थोड़ा थोड़ा अपडेट कर रहा हूँ शीट को एकदम बढ़िया तरीके से। मतलब आप लोग को सबसे बेस्ट, मैं मतलब आज तक मेरे जितने बैच रहे हैं ना उन सभी बैचों में अगर सबसे बेस्ट कोई टाइम एंड वर्क बैच पढ़ेगा ना तो वो आप होंगे, क्योंकि आपको एक तो सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर मिल रहा है और इतने प्यार तरीके से टाइप वाइज कैटेगरी वाइज मिल रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आराम तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है। जिन्होंने एडमिशन्स नहीं लिया है एडमिशन जल्दी ले लो मेरे भाई यहाँ पे। अपने दोस्तों को भी बताओ अपने चैंपियंस बैच के बारे में कि क्यों कहीं और के चक्कर में पड़े हैं। ठीक है। इस एप्लीकेशन के चक्कर में और इस बैच के चक्कर में
टक्कर में कोई नहीं है। ठीक है, तो बोलते हैं ना क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में वाली बात हो जाती है। तो आराम से अपना बैच लीजिए, पढ़ाई करिए मज़े से। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक करना है सभी चीज़ें। ठीक है, बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक, लव यू ऑल, बाय।